अजमेर के बोराड़ा से खबर है। पूर्व सरपंच राम सिंह चौधरी दूसरी पत्नी, मां और भतीजी की हत्या का मामला है और ये मामला अब सुलझा है। सड़क हादसा और कार में आग लगने की कहानी पूरी तरह से झूठी निकली है। घर में धारदार हथियार से गला काटकर चारों की हत्या की गई। सबूत मिटाने के लिए शवों को स्कॉर्पियो में डालकर आग लगाई गई। पुलिस ने पत्नी सुनीता चौधरी और पुत्री सरिता और एकता को गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल एक नाबालिग किशोर को निरुद्ध किया गया। हत्या के बाद घर की धुलाई कर मिटाए गए थे खून के निशान। में फॉरेंसिक जांच में दीवारों और बर्तनों पर मानव रक्त मिला है। पुलिस के अनुसार पारिवारिक विवाद और प्रताड़ना से परेशान होकर यह साजिश रची गई। तो पुलिस के अनुसार पारिवारिक विवाद और प्रताड़ना से परेशान होकर ही पूरी साजिश रची गई थी। ऑनलाइन मंगवाए गए थे धारदार हथियार से ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और चलिए अजमेर से सहयोगी शुभम जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, बेहद अहम मामला था जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया और अब पूरी तरह से पर्दा उठ चुका है। जानकारी चाहेंगे, पुलिस का क्या कहना है? देखिए, पुलिस की एक बड़ी सफलता कहा जा सकता है कि जब वारदात हुई थी तो उसको भी पहले एक हादसे का अंजाम दिया गया था, हादसे के रूप में उसको दिखाया गया था। लेकिन इसके बाद पुलिस ने एक्टिव हुई, पुलिस ने हर एंगल से जांच पड़ताल करी और जांच पड़ताल के अंदर सामने ये आया कि पारिवारिक कलह के चलते घर के ही सदस्यों ने दूसरे अन्य सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी और उनको लाश को ठिकाने लगाने के लिए और सबूत मिटाने के लिए गाड़ी के अंदर आग लगा करके वारदात को हादसे का रूप दिया। जिसके अंदर सामने यह आया कि जो मृतक है उसकी जो पहली पत्नी थी, उसके पुत्र, नाबालिग पुत्र और पुत्री जो हैं, इन दोनों ने मिलकर के पूरी हत्या की साजिश रची। हालांकि माँ जो थी उसने मना किया था, लेकिन बाद में जब रात को कलेश हुआ, कलेश के बाद जब वह जो उसका पिता था वो और उसकी सौतेली माँ जब सो रही थी तो उन्होंने पिता पर हमला किया चाकू से, जो कि ऑनलाइन मंगवाए गए थे। और जब चाकू से हमला किया गया तो जैसे पिता ने चिल्ला कर शुरू करी तो जो बगल में उसकी सौतेली माँ सो रही थी उसकी भी जबरन गला काट करके हत्या कर दी। और उसके बाद से घर के अंदर हंगामा मचा और जो एक बच्ची और थी वो और जो माँ थी मृतक की, इनको दोनों को भी मौत की घाट उतार दिया गया। हालांकि जब पूरे घर के अंदर जो खून फना हुआ बर्तन और अन्य दीवारें थी उन सभी को धोने की कोशिश की गई और उसके बाद जो चारों लाशें थी इनको स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर डाल करके घर से महज आधा किलोमीटर दूरी पर हाईवे पर, सुनसान हाईवे पर गाड़ी में डीजल डाल करके उसको आग के हवाले कर दिया ताकि लोगों को लगे कि यह एक हादसा है और गलती जो कि कहीं ना कहीं कमी से हो गया है। लेकिन जिसके बाद पुलिस ने अपने हर एंगल पर जांच करी और मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पूरी घटना के अंदर जो वारदात के अंदर जो मुख्य आरोपी हैं वो उसकी जो पहली पत्नी मृतक की और उसकी जो एक बेटी है वो है और एक नाबालिग जो निरुद्ध किया गया है वो है। इन तीनों की कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका है जिसको लेकर पड़ताल की जाती है। वारदात में उपयोग किया गया जो चाकू, धारदार चाकू था, वो ऑनलाइन मंगाया गया था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। और जो भी अन्य साक्ष्य हैं तो पुलिस ने एफएसएल और एमओवी की टीम के द्वारा प्राप्त कर लिया, जिसके आधार पर अब जो है आरोपियों को पेश किया गया, जिसके अंदर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भी लिया गया। ये अभी बड़ा अपडेट आया है कि 2 दिन के रिमांड पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को लिया गया है और जो नाबालिग किशोर है उसको निरुद्ध किया गया। हालांकि उससे भी पूछताछ की जाएगी पूरे मामले के अंदर जो है आगे की कार्रवाई को करते हुए। हाँ, शुभम, यानी ये तस्वीर साफ है कि पारिवारिक वजह थी और पारिवारिक ये सदस्य थे जो इसमें शामिल, और कोई बाहरी इसमें शामिल नहीं था। यही है वो 4 लोग। जी बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो सामने आया उसमें जो पुलिस ने गिरफ्तारी शो करी है, पुलिस ने यही बताया है कि जो पहली पत्नी है उसको गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ जो उसकी बेटी है उसको भी गिरफ्तार किया और जो नाबालिग उसको निरुद्ध किया गया। हालांकि इसके अंदर वारदात के अंदर कोई लोग शामिल है या नहीं अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने ये जो पूछताछ करी उसमें यही सामने आया कि तीनों की ही प्लानिंग थी। उसकी प्लानिंग के तहत उन्होंने वारदात को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देने में जो चाकू था उसको ऑनलाइन मंगाया। मुख्य कारण उसको वारदात को लेकर के ये था कि जो उसकी माँ है उसके साथ जो उसके पिता था वो मारपीट करता था और उसके साथ कई तरीके की जो अंजाम घटनाएं थी वो अंजाम में देता था, जिसको बच्चे देखते थे, बच्चे प्रताड़ित हो देते थे, जिसको उन्होंने देख करके ये अपना कदम जो है वो उठाया है। हालांकि पुलिस हर एंगल पर भी जांच कर रही थी, जिसके बाद ये सारी चीजों का खुलासा हुआ और जो बेटा है उसने जो कहीं ना कहीं इस पूरे कबूलनामे को कबूल किया कि प्लानिंग उसकी थी। जिसके बाद उसकी बहन और उसकी माँ भी इसमें शामिल हुई, लेकिन जो बेटा है वो नाबालिग है तो उसको निरुद्ध किया गया। बाकी दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार करके मामले के अंदर कहीं ना कहीं एक पूरी स्पष्ट स्थिति जो है पुलिस ने वो सामने रख दी है। हालांकि इसमें कोई बाहर का व्यक्ति भी शामिल है ऐसा पुलिस ने अभी तक इनकार किया है, लेकिन जांच जो है वो आगे चलेगी तो हो सकता है कि अंदर और भी कोई चीजें सामने आए। चलिए शुभम, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए।